अस्सलाम वालेकुम मेरा दोस्तों, सजनों और बेलियो। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ कंपोस्ट पर। मतलब मेरे पास जो कंपोस्ट बनी हुई थी वो ठीक से डिकम्पोज नहीं हुई और अब मैं चाहता हूँ इनको दोबारा से डिकम्पोज कर लूँ, क्योंकि गर्मी का सीज़न है। गर्मी के महीनों में काफ़ी गर्मी होती है और धूप में काफ़ी हीटनेस होती है, तो कंपोस्ट जल्दी रेडी भी हो जाती है और जल्दी डिकम्पोज भी हो जाती है। मेरे पास कुछ वेजिटेबल्स वेस्ट भी है और ये कुछ वेस्ट टमाटो प्लांट्स का है। गर्मी के सीज़न में टमाटो प्लांट ख़त्म हो जाते हैं, मतलब मरना शुरू हो जाते हैं, ड्राई होना शुरू हो जाते हैं। तो अब मैं चाहता हूँ जो ये वेस्ट हमारा बच रहा है इसको मैं डिकम्पोज करने के लिए यूज़ करूँ। और कुछ ये भी वेस्ट पड़ा हुआ है मेरे पास, जिसमें कुछ लकड़ियाँ भी हैं और कुछ एलोवेरा के स्लाइसिस भी हैं। जब मैंने रिपोर्ट किया था तो काफ़ी बच गए थे मेरे पास, तो इनको भी मैं कंपोस्ट बनाने के लिए यूज़ करूँगा। और कुछ ड्राई लीव्स भी हैं, ये टमाटोज़ की ही हैं और कुछ टहनियाँ हैं। जितना भी ड्राई मटेरियल होगा वो कार्बन का सोर्स होगा, मतलब डिकम्पोज करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा। ये वो कंपोस्ट है जो फुली डिकम्पोज नहीं हुई। देखने को इसका कलर तो अच्छा लगता है, लेकिन इसके अंदर फंगस आ रहा है। जिस तरह ये आपको ऊपर वाला सरफेस एरिया पर वाइट वाइट सा कुछ दिख रहा होगा, जब हम इसके ऊपर पानी देते हैं तो इसके ऊपर वाइट वाइट सा आ जाता है, वो फंगस होता है, मतलब कि डिकम्पोज ना होने की निशानी होती है। और ये प्रॉब्लम करता है जब हम इसके अंदर प्लांट कोई लगा लेते हैं तो वो बर्निंग पर आ जाता है, उसके पत्ते बर्न होना शुरू हो जाते हैं, ब्राउन होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ इनको दोबारा से डिकम्पोज करूँ और अच्छे तरीके से करूँ, क्योंकि गर्मियों के महीने हैं, गर्म लू भी चलती है और सूरज की धूप में बहुत तपश होती है। तो ऐसे में कंपोस्ट जल्दी रेडी भी हो जाती है। ये वाली ऑलरेडी मेरे पास पड़ी हुई थी, लेकिन ये भी डिकम्पोज ठीक तरीके से नहीं हुई। तो अब मैं चाहता हूँ सभी को दोबारा से डिकम्पोज करूँ। ये भी है, इसमें कुछ वुड शेप भी हैं जिसको लकड़ियों का बुरादा ही बोलते हैं। ये भी है, ये भी मैं यूज़ करूँगा डिकम्पोज करने के लिए। उसके लिए ऐसी प्लेस चूज़ कीजिए, ऐसी जगह चूज़ कीजिए जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट आती हो और दिन में काफ़ी घंटों के लिए लेट टाइम तक धूप आती रहे। जिस जगह पर मैं कंपोस्ट बनाने वाला हूँ यहाँ पर डेली 8 से 9 घंटे धूप आती है और फुल धूप रहती है। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारी कंपोस्ट बहुत जल्दी रेडी हो जाएगी, मतलब डिकम्पोज हो जाएगी। इनमें कुछ न्यू मटेरियल भी है और कुछ ओल्ड भी है, मतलब ये जो बनी हुई हमारी पत्तों की खाद थी ये फुली डिकम्पोज नहीं हुई थी, और कुछ न्यू भी है। हम चाहेंगे सभी को एक बार में ही डिकम्पोज करें। कंपोस्ट बनाने के लिए आप बेड बना लीजिए नीचे। अगर आपके पास शीट्स ना हो तो कोई भी पॉलीथीन का बेड बना सकते हैं। मेरे पास ये शीट्स थी तो मैंने ये शीट्स यूज़ कर ली हैं, प्लास्टिक की हैं। इससे ये होगा कि आपकी छत ख़राब नहीं होगी। इसके ऊपर हम कंपोस्ट का एक पाइल बना देंगे, मतलब ये वाली जो कंपोस्ट है इसको इसके ऊपर हम ढेर बना लेंगे। इसके अंदर कुछ कंपोस्ट वो है जो मैंने मार्केट से परचेज की थी और कुछ कंपोस्ट वो है जो मैंने घर में बनाई थी, तो दोनों ही प्रॉपर डिकम्पोज नहीं हुई। सबसे पहले नीचे वाले एरिया में आप सॉफ्ट कंपोस्ट का एक बेड बना दे, उसके ऊपर हम रखेंगे ड्राई मटेरियल, मतलब जिसमें पत्ते भी हैं, कुछ ग्रीन मटेरियल रखेंगे और कुछ हार्ड मटेरियल रखेंगे, और उसके ऊपर दोबारा से हम सॉफ्ट मटेरियल का एक लेयर कर देंगे। ये वो कंपोस्ट बिन है जिसके अंदर हमने केचुए रखे थे। इसके ऊपर मेरी वीडियो मौजूद थी, लेकिन केचुए मर गए क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा ही मटेरियल इसके अंदर ऐड कर दिया और केचुओं को प्रॉपर माहौल नहीं मिल पाया और वो मर गए। तो अब मैं चाहता हूँ इसको ओपन करूँ। इसके ऊपर मैंने मिट्टी की एक लेयर भी कर दी थी। सबसे आसान तरीका कंपोस्ट बनाने का ये होता है, अगर आपके पास ज़्यादा जगह हो तो ज़मीन के अंदर एक गड्ढा खोदिए और उसके अंदर सारा मटेरियल आप डाल दीजिए, चाहे आपका किचन वेस्ट कुछ भी हो, चाहे वो टहनियाँ हो। वो गड्ढे के अंदर डालने के बाद ऊपर से मिट्टी की एक लेयर कर दे, मतलब ढक दें उसको मिट्टी से, तो वो 2 से 3 महीने में बहुत ही ज़बरदस्त आपकी कंपोस्ट बन सकती है। लेकिन हमारे पास जगह नहीं है, इसलिए हम सूरज की रोशनी और सूरज की धूप में ही इसको डिकम्पोज करने की कोशिश करेंगे। ये नीचे से काफ़ी हद तक डिकम्पोज हो भी चुकी होगी, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं फुली इसको और भी डिकम्पोज करूँ। जितना हम इसको डिकम्पोज करेंगे उतना ही अच्छा होगा। अभी आपको बताता हूँ कि डिकम्पोज करना क्यों ज़रूरी है। इसके ऊपर मैंने ड्राई मटेरियल डाल दिया है और कुछ ग्रीन भी है जिसमें लकड़ियाँ भी हैं। ये आप देख रहे हैं, काफ़ी हार्ड ब्रांचेस भी इसके अंदर ऐड कर दी है मैंने, और कुछ टमाटोज भी अभी लगे हुए हैं। लेकिन जब हम इसको कवर कर देंगे और उसके बाद ये डिकम्पोज होगा तो ये सभी खाद बन जाएगी हमारी, टमाटोज़ का नामो निशान नहीं रहेगा। अब मैं ऐड करूँगा ये वाला मटेरियल जिसके अंदर एलोवेरा के स्लाइसिस भी हैं और कुछ हार्ड मटेरियल भी है, मतलब टहनियाँ भी हैं, और कुछ ड्राई पत्ते भी हैं और कुछ वुड शेप भी है, मतलब लकड़ियों का बुरादा। ड्राई मटेरियल और ग्रीन मटेरियल मैंने इसके अंदर दबा दिया है और उसके ऊपर एक और कंपोस्ट की लेयर करती है। डिकम्पोज करना इसलिए ज़रूरी है ताकि इसके अंदर जितनी नाइट्रोजन एक्स्ट्रा है वो सारी की सारी बर्न हो जाए, और नाइट्रोजन खत्म होगी धूप की वजह से। जब नाइट्रोजन का सोर्स ज़्यादा बढ़ जाता है मिट्टी के अंदर या सॉइल के अंदर, तो पौधों की जड़ें बर्न होना शुरू हो जाती हैं, मतलब जलना शुरू हो जाती हैं, और पौधों के पत्ते भी ड्राई होना शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए हमें दोबारा से डिकम्पोज करना पड़ता है सॉइल को। अब जब जब इसके ऊपर धूप पड़ती रहेगी और गर्म लू चलती रहेगी
लगेगी तो ऑटोमेटिकली ही इसके अंदर नाइट्रोजन का सोर्स काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा और वो जब अपनी लिमिट से मतलब अपने लेवल से क्रॉस हो जाएगा देन वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगी। बेहतरीन कंपोस्ट और काव डंग उसको समझा जाता है जिसके अंदर नाइट्रोजन का सोर्स बहुत ही कम हो, मतलब वो ठंडी हो। लोकल जुबान में हम इसको बोलते हैं ठंडी खाद। जब वो ठंडी हो जाती है मतलब उसकी अपनी हीट खत्म हो जाती है, उसके बाद में हम उसको डायरेक्ट पौधों के अंदर यूज कर सकते हैं। इवन के ओनली कंपोस्ट के अंदर या काव डंग के अंदर भी हम प्लांट को लगा सकते हैं अगर तो वो फुली डिकम्पोज हुई हो। और अगर वो फुली डिकम्पोज नहीं होगी तो आपको 2 दिन में ही पता चल जाएगा कंपोस्ट आपकी डिकम्पोज है या नहीं है। तो ये चेक करने का बहुत ही आसान तरीका ये है कि ओनली कंपोस्ट के अंदर आप अपने प्लांट्स को लगाइए। कोई सा एक प्लांट अपने कंपोस्ट के अंदर लगाइए और 2 दिन में ही आपको पता चल जाएगा कि वो फुली डिकम्पोज है या नहीं। अगर आपके पौधे के ऊपर बर्निंग आना शुरू हो, अगर आपके पौधे के पत्ते मुरझाना शुरू हो जाए तो समझ जाइएगा इसके अंदर नाइट्रोजन का सोर्स कुछ ज्यादा ही है या ये ठीक से डिकम्पोज नहीं हुई, इसके अंदर फंगस है। जिस तरह ये वुड चिप है, अगर इसको मैं मिट्टी के ऊपर यूज करता हूँ तो जब पानी दूंगा तो ये व्हाइट होना शुरू हो जाएंगे, मतलब फंगस आना शुरू हो जाएगा इसके ऊपर। व्हाइट सा जाला सा आपको फील होगा, इसका मतलब ये है कि ये डिकम्पोज नहीं हुआ। और जब ये फुली डिकम्पोज हो जाता है, ये कंप्लीट मर जाता है, तब ये अच्छी कंपोस्ट में बदल जाता है। देन इसको आप पानी दे या ना दे इसके ऊपर व्हाइट सा जाला नहीं आता। जिस सोइल के ऊपर भी व्हाइट सा जाला आ जाए या व्हाइट सा कुछ आपको फील हो तो इसका मतलब ये होता है कि वो डिकम्पोज नहीं हुई। और अब इसके ऊपर और मटेरियल मैं ऐड करूंगा जो कि ये है। इसके अंदर काफी मिट्टी भी है और काफी मटेरियल भी है, जो किचन वेस्ट होता है वो भी है। और जब इसके ऊपर लेयर कर लूँगा उसके बाद में दोबारा से कंपोस्ट का एक लेयर करूँगा और देन हम पानी देंगे। तो स्टे विद मी। ये है वो कंपोस्ट बीन जिसको मैंने पलट दिया है इसके ऊपर और इसकी आप लेयर्स देख सकते हैं। सबसे नीचे वाला एरिया ये था जो कि डार्क होना शुरू हो रहा था। जो नीचे दबा हुआ मटेरियल था वो काफ़ी ब्राउन भी हो गया है और साथ में बिल्कुल कच्चा सा हो गया है, मतलब आराम से हाथ भी लगाएं तो वो टूट जाता है। ये लेयर आप देखिए ये कितनी डार्क हो चुकी है। इसका मतलब है कि ये एरिया यहाँ पर काफी ड्राई लीव्स भी थे और ग्रीन लीव्स भी थे, जिसकी वजह से कार्बन ज्यादा बना और नाइट्रोजन ज्यादा बनी और ये डिकम्पोज हो गया। इस कंपोस्ट के अंदर आप एक्सेल पाउडर भी यूज कर सकते हैं, हड्डियां भी यूज कर सकते हैं जिस तरह के ये मैंने की हुई हैं। इसके अंदर किचन का हर किस्म का आप वेस्ट भी यूज कर सकते हैं। अगर तो आप अच्छी कंपोस्ट बनाना चाहते हैं तो हर किस्म का मटेरियल जो भी किचन में आपके यूज होता है, चाहे तो वो हड्डियां हो या एक्शेल के छिलके हो, सिर्फ ऐसी चीजें, ऐसा मटेरियल आप यूज मत कीजिएगा जिसके यूज करने से स्मेल पैदा हो। कंपोस्ट बनाने के लिए पहली बात जहन में रखें कि उसके अंदर कीड़े भी पैदा होंगे, बहुत से कीड़े भी पैदा होंगे और उसके अंदर से स्मेल भी आएगी। मतलब सोइल के अंदर से आपके मटेरियल जब गलने लग जाता है तो उसके अंदर से स्मेल भी निकलना शुरू हो जाती है। अगर आपके पास जमीन है तो जमीन के अंदर आप गड्ढा खोदिए और उसके अंदर मटेरियल डालते जाएंगे तो उसके अंदर स्मेल नहीं पैदा होती और ना कीड़े पैदा होते हैं, क्योंकि मिट्टी जितने भी फंगस होती है उसको खा जाती है। और जिस तरह मैं बना रहा हूँ इस तरह भी आपको बहुत ही कम चांस होगा कि उसके अंदर कीड़े पैदा होंगे, क्योंकि गर्मी के सीजन में जब मटेरियल के ऊपर धूप पड़ेगी और साथ में पानी भी होगा कि जल्दी स्मेल नहीं आएगी, क्योंकि काफी हीट होती है। और जब मॉइस्चर उड़ेगा ही नहीं तो फिर स्मेल आएगी। मतलब सर्दी के सीजन में काफी हद तक स्मेल फैल जाती है और कीड़े भी आपको हेयर एंड देयर नजर आने लगते हैं छोटे छोटे से। तो अब मैं इसको फैला लेता हूँ ऊपर, देन शेयर करता हूँ। इसको मैंने अच्छी तरह से ऊपर फैला दिया है और अब इसके ऊपर एक और हम कंपोस्ट की लेयर कर देंगे। हमने 3 लेयर्स की हैं। सबसे नीचे सॉफ्ट मटेरियल था, मतलब कंपोस्ट थी। उसके सेंटर में हार्ड मटेरियल जिसमें कार्बन भी था, ग्रीन लीव्स भी थे, सूखी हुई लकड़ियां भी थी और मिट्टी भी थी। और उसके ऊपर दोबारा से हम कंपोस्ट की एक लेयर कर देंगे, मतलब सॉफ्ट मटेरियल की आप लेयर कर देंगे। जो हार्ड मटेरियल है वो सेंटर में पड़ा पड़ा गलना शुरू हो जाएगा, वो भी जल्दी डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा धूप की वजह से और पानी की वजह से। तो अब मैं एक और लेयर कर लेता हूँ, देन शेयर करता हूँ। तीसरी लेयर भी मैंने इसके ऊपर कर दिया और ढक दिया है सारे मटेरियल को। अब इसके ऊपर जरूरत है पानी का शावर करने की, और पानी का शावर हम इतना करेंगे कि वो नीचे से ड्रेन होना शुरू हो जाए, मतलब पूरी कंपोस्ट का पायल एक मरतबा भीग जाए। उसके बाद में हम इसके ऊपर एक पॉलीथीन का कवर कर देंगे, एक रैप कर देंगे और साइडों पर इसके ईंटें रख देंगे ताकि कंपोस्ट बाहर ना गिर पाए और बिल्ली या कोई जानवर इसको हटा ना पाए। और प्लास्टिक का पॉलीथीन यूज करने से हमें बेनिफिट ये मिलने वाला है कि इसके अंदर नाइट्रोजन का सोर्स काफी हद तक बढ़ जाएगा धूप लगने की वजह से और मॉइस्चर रहने की वजह से। तो आपको मालूम है जब धूप और पानी किसी चीज पर पड़ते हैं और ऊपर से हवा की वेंटिलेशन के लिए कोई जगह ना हो तो वो चीज कितनी जल्दी गलने और सड़ने लगती है। यही मेथड हम यूज करते हैं कंपोस्ट बनाने के लिए ही। ये एक नेचुरल तरीका है कंपोस्ट बनाने का। तो आप मेरे साथ रहिए, अभी मैं कंप्लीट करता हूँ, देन शेयर करता हूँ। इसकी साइडों पर मैंने ईंटों की एक बाउंड्री बना दी है ताकि सॉइल बाहर ना निकल जाए और ये अपनी जगह पर स्टोर रह सके। अब जरूरत है इसके ऊपर पानी का शावर करने की। अकेले ये सब करना बहुत ही मुश्किल होता है। समटाइम मैं बहुत मिस करता हूँ कि काश के मेरा भी कोई पार्टनर होता गार्डनिंग में जो मेरे साथ मिलकर काम करता और काफ़ी अच्छा भी लगता, क्योंकि अकेले ये सब कुछ करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है समटाइम। अब टाइम है इसको पानी देने का। पानी इसको हम एक बार अच्छे तरीके से देंगे ताकि पूरी की पूरी जो सॉइल है कंपोस्ट अच्छे तरीके से भीग जाए, मतलब वो वेट हो जाए। और इसको हम उसके बाद में कवर कर देंगे किसी पॉलीथीन से और 1 वीक के लिए हम इसको इसी तरह पड़ा रहने देंगे। 1 वीक के बाद दोबारा से हम पॉलीथीन का कवर हटाएंगे और इसको उलट पलट करेंगे। दैन दोबारा से हम इसके ऊपर पानी का शावर करेंगे और फिर से पॉलीथीन का कवर इसके ऊपर कर देंगे।
2 महीनों में आपकी कंपोस्ट ऐसी तैयार हो जाएगी कि आपको मार्केट से भी नहीं मिलने वाली, जिसका रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमारे पास तो कंपोस्ट है ही नहीं, तो हम किस चीज़ को डिकम्पोस्ट करेंगे। तो चलिए आपको बहुत आसान तरीका बता देता हूँ, आप अपने घर में कंपोस्ट कैसे बना सकते हैं किचन वेस्ट से। अगर आप घर में कंपोस्ट बनाना चाहते हैं किचन वेस्ट के थ्रू, तो मेरी कुछ बातों को याद रखना पड़ेगा आपको। एक कंपोस्ट बिन बनानी पड़ेगी आपको। मान लीजिए ये एक डिब्बा आपकी कंपोस्ट बिन है, इसके नीचे आप होल कर लीजिए ताकि जो मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर जितना भी मॉइस्चर हो वो नीचे से ड्रेन हो सके। कंपोस्ट बनाने के लिए कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ता है। अगर आप जल्दी कंपोस्ट बनाना चाहते हैं तो मटेरियल एक बार में ही यूज़ कीजिए जितना भी करना है आपने। डेली बेस पर अगर मटेरियल आप डालते रहेंगे, मतलब डेली बेस पर आप पत्ते जो भी आपके किचन से बचते हैं या डंडियाँ बचती हैं, अगर वो डेली आप कंपोस्ट बिन में डालते रहेंगे तो जो नीचे वाला है वो तो डिकम्पोज होता रहेगा, लेकिन ऊपर वाला जल्दी डिकम्पोज नहीं होगा, इसलिए आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। सबसे आसान तरीका यही होता है कंपोस्ट बनाने का कि आप एक ही बार में जितना भी मटेरियल आपके पास हो उसको कंपोस्ट बिन में डाल दीजिए और उसको ढक्कन से बंद कर दीजिए। और ढक्कन के ऊपर भी होल्स होने चाहिए ताकि हवा की वेंटिलेशन होती रहे। आप इस बॉक्स को शेडी एरिया में रखिए 1 वीक के लिए या 1 महीने के लिए, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके मौसम के हिसाब से। अगर ठंडक होगी तो ठंडक में काफी टाइम लग जाता है डिकम्पोज होने में, और अगर गर्मी होगी तो वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही वो डिकम्पोज हो जाएगी। मतलब वो 1 वीक के बाद जब वो गलना शुरू हो जाए तो वो मटेरियल जो आपने यूज किया है ग्रीन मटेरियल वो काफी कंप्रेस्ड हो जाता है, मतलब नीचे बैठ जाता है, उसके अंदर से मॉइस्चर खत्म होना शुरू हो जाता है जब वो गल जाता है। तो जब वो गलना शुरू हो जाए तो आप उसको इसी तरह डिकम्पोज करेंगे जिस तरह के मैं कर रहा हूँ। उसका एक ढेर बना लीजिए और उसके बाद में पानी का एक शावर कीजिए और दोबारा से उसको पॉलीथीन कवर से ढक दीजिए। तो 1 या 2 महीने में आपकी कंपोस्ट तैयार हो सकती है। अगर आप हार्ड मटेरियल यूज करते हैं जैसे अंडे के छिलके, हड्डियां और वो वेजिटेबल जिसके अंदर लकड़ियां होती हैं जिस तरह टहनियां, तो ये डिकम्पोज होने में काफी टाइम ले लेती हैं। इसलिए अगर आप ओनली ऑर्गेनिक पर ही डिपेंड करते हैं, मतलब ग्रीन मटेरियल और ड्राई लीव्स, अगर ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बना के यूज़ करते हैं तो आपकी कंपोस्ट चंद ही महीनों में बहुत अच्छी तैयार हो जाएगी। और आपको ग्राइंडर भी नहीं करनी पड़ेगी, मतलब आपको बारीक नहीं करनी पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली ही बारीक हो जाएगी। और अगर आप टहनियाँ यूज़ करते हैं, हड्डियाँ यूज़ करते हैं, तो उसको एक मरतबा आपको पहले छानना पड़ेगा, जो मटीरियल बच जाएगा उसको दोबारा से डिकम्पोज करना पड़ेगा, या श्रेडर मशीन में या ग्राइंडर मशीन में आपको वो बारीक करके दोबारा से छानना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ओनली पत्ते ही यूज़ करते हैं, ड्राई लीव्स हों या ग्रीन लीव्स हों, वो जल्दी डिकम्पोज भी हो जाते हैं और उनको बारीक भी नहीं करना पड़ता। तो उम्मीद करता हूँ आपको खूब अच्छे से समझ भी लग गई होगी। हमारा कंपोस्ट पाइल बिल्कुल रेडी है डिकम्पोज होने के लिए और ये अभी से अपना काम शुरू कर देगा। 1 हफ्ते के बाद मैं दोबारा से इस पॉलीथीन को हटाऊंगा और दोबारा से इस पाइल को ऊपर नीचे करूंगा और दोबारा से पानी का एक शावर करूंगा और फिर से पॉलीथीन से कवर करके ईंटों से कवर कर दूंगा। इसके अंदर नाइट्रोजन ज्यादा बनेगी तो इसके अंदर जो मटेरियल है वो डिकम्पोज जल्दी होगा। 2 महीने तक, मतलब 8 बार मैं इसको उलट पलट करूंगा और ये हमारी कंपोस्ट रेडी हो जाएगी। 8वीं बार में जब मैं उलट पलट करूंगा इसको, तो उसके बाद मैं इसको कवर नहीं करूंगा पॉलीथीन से। कुछ दिनों के लिए मैं इसको ओपन एयर में रखूंगा, पॉलीथीन से कवर नहीं करूंगा। जब इसके अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर उड़ जाएगा उसके बाद में मैं इसको छान लूंगा और बैग्स के अंदर डाल के इसको स्टोर कर सकता हूँ लाइफ टाइम के लिए भी। कंपोस्ट कभी भी एक्सपायर नहीं होती, जितनी कंपोस्ट पुरानी होगी उतना ही वो अच्छा रिजल्ट आपको देगा और उसमें उतना ही नाइट्रोजन का सोर्स भी कम होगा, जो कि आपके ऑलराउंडर प्लांट के लिए बहुत ही जबरदस्त रहता है। उम्मीद करता हूँ आपको खूब अच्छे से समझ भी लग गई होगी कि हमने कैसे करना है ये सब और कंपोस्ट हम घर में कैसे बना सकते हैं। इस वीडियो को जितना हो सके लोगों के साथ शेयर कीजिए। जिस फ्रेंड को भी आपके गार्डनिंग का शौक है तो उसको ये वीडियो जरूर बताइए और दिखाइए, ताकि उनको भी पता चल सके हम डिकम्पोज कैसे कर सकते हैं और घर में कंपोस्ट कैसे बना सकते हैं। अब अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। क्या आप भी इजहार की तरह वीडियोस बनाना चाहते हैं? अगर हाँ तो अभी उर्दू ट्यूब चैनल विजिट करें और सब्सक्राइब कर लें। वहां पर आपको यूट्यूब चैनल क्रिएट करने की और उसको ग्रो करने की फ्री ट्रेनिंग मिलेगी। चैनल का लिंक आप स्क्रीन पर एंड डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं।